हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। गाइस, आज की कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, वो इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल रीडिंग है। ओके एंड हम टैरो से देखेंगे, इसके बाद ऑर्टिकल्स से भी हम गाइडलाइन लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन द एंड। लेट्स सी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं गाइस। आप रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट जोन है या आप रिलेशनशिप में है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, मैं सबको ही कैटर करूँगी बिकॉज दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए। ओके, हमारे पास है जी 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। अभी जो उनके माइंड में चल रहा है, मैं वो चीज़ें हैं बता रही हूँ आपको। Okay, 5 of cups and 6 of swords. 7 of cups and ace of swords. Okay guys, guys इस टाइम जो करंट एनर्जी है आपके पर्सन की, वो ये है कि जो आपके पर्सन है ना, वो इस टाइम कुछ पुराना भूल करना, कुछ आगे जाने की कोशिश करें। ठीक है, हमारे पास 2 से 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर मूव ऑन करने के। दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम पास्ट, ऑल क्वारल्स, फाइट्स, इस सब चीज़ें। ठीक है, जो चीज़ें भी आप दोनों के दरमियान रही हैं, जो दिनों चीज़ें भी आप दोनों के दरमियान चल रही हैं, अगर पीछे कोई प्रीवियस फाइट्स चली हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ है यहाँ पर। कुछ आप दोनों के बीच में कुछ छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा या बड़ा भी हो सकता है, या ब्रेकअप को नो कॉन्टैक्ट जोन भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन आगे जाने की कोशिश करें, लेकिन आगे जाना ये नहीं कि आपको छोड़ के आगे जाना। आगे जाना मीन ये कि पुरानी बातें भूल कर आगे जाना एंड रिलेशनशिप को एक नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट करना, ये वो चाह रहे हैं आपके पर्सन। सही है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, यहाँ पे एक्सट्रीमली एक नया रास्ता उनको कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है एंड उन्होंने कोई नया रास्ता ढूंढा भी है आगे जाने का, चीज़ें बेहतर करने का, मूव ऑन करने का। एंड अगर उनको फोर्सफुली भी कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ी, जो आप दोनों के दरमियान सिचुएशन है, वो भी करेंगे। ठीक है, एंड फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट जोन, जो लोग अभी का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है या कोई लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, गाइस दिस इज़ अ न्यू कम्युनिकेशन, दिस इज़ अ न्यू मेंटल क्लैरिटी। आप दोनों के बीच अगर कोई इस तरह की सिचुएशन कभी रही है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या आप दोनों का माइंड में कोई एक दूसरे के लिए डाउट था, या कोई क्लैरिटी नहीं थी, दिस कार्ड इज़ देयर टू सेव यू। ठीक है, उनको माइंड क्लियर उनका हो जाएगा एंड आपका भी हो जाएगा। अगर आप भी फ़र्ज़ करें उन पर शक है, कोई किसी प्रॉब्लम को लेकर के आपको कोई उन पर डाउट है, तो डेफिनेटली आपका भी शक क्लियर होगा एंड उनका भी मुझे यहाँ पे मेंटली क्लियर होते नज़र आ रहा है। ठीक है, सो गाइस 8 ऑफ कप्स है, दे रियली वांटेड टू मूव ऑन फ्रॉम वन सिचुएशन एंड डाइव इनटू न्यू सिचुएशन। वो चाहते हैं कि एक पुरानी चीज़ों से को भूल कर एक नया स्टार्ट किया जाए, एक नया रिन्यूअल किया जाए। ठीक है गाइस, एंड अगर आप दोनों के बीच कोई मसला नहीं है, सब कुछ स्मूथ जा रहा है, और अगर आप उनकी जानना चाह रहे हो आपके बारे में फीलिंग्स, तो गाइज वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम लड़ाई झगड़ा, 10 ऑफ कप्स की उनकी फीलिंग है गाइज, दे डेफिनेटली वांट ए फैमिली विद यू। ठीक है, आपके साथ एक फैमिली, एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं वो, सिक्योरिटी, सिक्योर लाइफ, जिसमें खुशियाँ हों, जिसमें एक दूसरे की बात मानी जाए, एक दूसरे की बात सुनी जाए, इस तरह की डेफिनेटली दे वांट गुड लाइफ विद यू। एंड आपके साथ बच्चे चाहते हैं, आपको बीवी पत्नी बनाना चाहते हैं, बीवी, जो भी आप हस्बैंड जो भी हैं जेंडर आपका, वो डेफिनेटली दे वांट टू सी यू एज देयर फ्यूचर स्पाउस। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, दे डेयर ड्रीम अबाउट यू अ लॉट। याद इनको बहुत आती है आपकी, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, मैं कहूँगी कि इस पर्सन को आपकी को बहुत ज़्यादा याद आती है। बल्कि यू कैन से कि दिन में भी आपके बारे में सोचते हैं एंड रात को तो उनको याद आती ही आती है, लेकिन दिन में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचता है। एंड स्पेशली ऑनलाइन अगर आपका कोई कांटेक्ट है, अगर आपकी कोई प्रोफाइल उनको पता है किसी सोशल मीडिया पर या जो भी अगर सिस्टम है,
या अगर आपके घर का पता है इनको तो ये डेफिनेटली स्टॉक यू देयर, ठीक है। कभी कभी ये किसी को भेज कर या ख़ुद आकर या किसी के थ्रू डेफिनेटली दे कीप एन आई ऑन यू, आपके ऊपर ये नज़र ज़रूर रखते हैं, ठीक है। इस तरह की कोई है इनकी फीलिंग। बहरहाल दे डेफिनेटली वांट अ न्यू हैप्पी फैमिली विद यू, एक नई अच्छी सी फैमिली आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर एक न्यू कम्युनिकेशन भी है, जिनको अभी कांटेक्ट नहीं हुआ है उनके साथ या कुछ इस तरह का मसला है, नो कांटेक्ट जोन है, डेफिनेटली आपको उनका कोई ना कोई कॉल ज़रूर आने वाला है, या वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि कॉल करूँ, ठीक है। इस पर्सन की गाइस वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, आगे का सोच रहे हैं, ये पीछे की बातें भूल कर आगे का सोच रहे हैं पर्सन। ऑरिकल में है आपके पास गेट टू नो ईच अदर। गाइस यहाँ पर आपके लिए गाइडलाइन है कि आप दोनों पहले एक दूसरे को जानिए मज़ीद। आप लोग शायद एक दूसरे को भी इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, यानी कि जो आपके पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट है वो उनको नहीं पता, जो आप चाहत चीज़ हो असल वो जो है आपने बताया नहीं उनको या आप बता नहीं पाए। बहरहाल डिवाइन इज़ डायरेक्टिंग यू कि आप अपने एक दूसरे को अभी और जानें, आपको और जानने की ज़रूरत है, रिश्ते को और ज़्यादा डीप समझने की ज़रूरत है, और स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। आप लोगों की दूरी बहुत बनी है गाइस फिज़िकल, अभी तक आप लोगों की फ़िज़िकल दूरी जो है ये सिचुएशन को ख़राब कर सकती है। आप दोनों को जल्द से जल्द जैसे बन पड़े मिलना चाहिए। बेशक आई नो आई कैन अंडरस्टैंड कि लॉकडाउन है, जो भी सिचुएशन है, बट यू नो फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, कोई भी ऐसी चीज़ आप टूल यूज़ कर सकते हैं टू कीप इन टच विद दैम। आपको उनके साथ इन टच ज़रूर रहना पड़े चाहिए, ठीक है। एंड फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट जोन, जिनका कोई कांटेक्ट नहीं है अपने पार्टनर के साथ, आप लोग गाइज मैं ये तो नहीं कहती कि आप उनको जाके कॉल करें, बिकॉज जब तक उनका कॉल नहीं आता या उनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं होती, डेफिनेटली यू विल नॉट टेक एनी स्टेप, यू कांट इवन टेक एनी स्टेप। लेकिन यू नो आप अपने आप को तब तक मेंटेन रखें, अपनी एनर्जी को तब तक बैलेंस रखें, ठीक है। सो सम मोर गाइडलाइंस फॉर यू, उनकी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। फिज़िकल टच, यहाँ देखिए मैंने कहा है आपको, दे रियली वांट टू गेट फिज़िकल विद यू, एंड अब उनसे आपकी फ़िज़िकल दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पे फिज़िकल टच की बहुत ज़्यादा और भी काज में वाइब है। दे रियली वांट टू टच यू, दे रियली वांट टू हग यू, किस यू, जो भी है आपका सिस्टम, जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। अब वो आपके साथ एक नया सही यू नो प्रॉपर वे में एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक एक लिमिट तक है, लिमिटेड ही रिश्ता है एक दूसरे का के साथ, लेकिन ये पर्सन अब आगे जाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को परस्यू करना चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड नहीं हैं, शादीशुदा नहीं है एंड एंगेज नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो चाहते हैं कि रिश्ते में ऐसे कोई ऐसी फॉर्मल एक बॉन्डेज हो जाए, कोई सिगाई हो जाए, कोई मंगनी हो जाए, कोई एंगेजमेंट इस तरह की, इवन कुछ ना कुछ तो हो, निकाह हो जाए कि वो आपको आपसे उनसे दूर ना रख सकें, ठीक है जी। प्रैक्टिस कंपैशन, या अगर आप या देखिए अगर आप के पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि जैसे किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम चला है, कोई मतलब वर्बल कोई परेशानी चली है, कोई लड़ाई झगड़ा चला है, बहुत ज़्यादा कहा सुना है, उन्होंने शायद आपसे गुस्से से बात की है या आपने कोई बदतमीज़ी कर दी है, उनकी गुस्से से बात, कुछ लफ्ज़ सुना दिए हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं कि काम डाउन, बी काइंड, बी पोलाइट, ठीक है। अपने वर्ड्स को, वॉच योर वर्ड्स, आपने जो कहा है या उन्होंने जो कहा है। सो ये वर्ड्स जो है, ये वर्बल फाइट जो है आपके रिलेशनशिप को ख़राब मज़ीद कर देगी, एंड फिर यू विल एंड अप यू नो बीइंग अलोन। सो कंसीडर योर फाउंडेशन, या गाइस, लेकिन यह है कि रिश्ते में आप जो भी आगे चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं, नेगेटिव चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, लेकिन यू नो नेवर फॉरगेट अबाउट योर फाउंडेशंस। अपनी नींव को, अपनी जो कल्चर है, अपना रिलीजन है, उसको कभी आपने नहीं भूलना कि आपके लिमिटेशंस क्या हैं या आप क्या चाहते हैं, ओके। द यूनियन ऑफ द हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। गाइज, इस पर्सन के साथ जो आपका रिश्ता है ना, मैं बताऊँ, ये एक दिलों का मिलन है। ये पर्सन दिल से आपको चाहता है, एंड ये दिलों का मिलन था जब भी आप मिले थे। आप दोनों पॉसिबल है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने आप दोनों को अलहदा कर दिया हो, बट यू नो राइट नाउ ये है कि तब जब आप दोनों इकट्ठे थे ना, तो ये एक दिलों का मिलन था, ठीक है, विदाउट एनी
greed, without any लालच, without any फिज़िकल जो ग्रीड होता है, लास्ट होता है, उसके बगैर आप दोनों मिले थे एंड ये दिलों का यूनियन था। एंड अगर वो इसी तरह ब्यूटीफुली रहे या रहता तो इट वाज बेटर फॉर यू। ठीक है, सो स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। वही मैंने आपको बताया कि इनसे प्यार से बात करें या इनको चाहिए आपसे प्यार से बात करें। आप दोनों के बीच शायद कोई लड़ाई झगड़ा, वर्बली ज़्यादा परेशानी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा, मुंह पे एक दूसरे के लड़ाई लड़ते झगड़ते हैं, ये दिस इज़ फेटल फॉर यू, ये सुसाइडल होगा आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी मोर कार्ड। स्पिरिचुअल कनेक्शन गाइज, कुछ लोगों के लिए, बल्कि अक्सर ही लोगों के लिए गाइस, दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये आपकी आत्मा के संबंध है एंड आपकी आत्मा इनसे प्यार करती है एंड आप भी इनसे डेफिनेटली प्यार करते हो, यानी आत्मा का मिलन है एंड इसको छोड़ना मुश्किल होता है। आत्मा का जो रिश्ता होता है, जो आत्मा आपकी दूसरी इससे जुड़ी होती है, तो ये डिफ़िकल्ट होता है उसको रेजिस्ट करना, इसकी कशिश को, इसकी अट्रैक्शन को भूल पाना, या इसको कह सकते हैं कि डिफाई कर, जो भी है, बहरहाल आप डिफेंड नहीं कर सकते अपना आप जब ये आत्मा का रिश्ता होता है। ठीक है, लेट्स सी सम फ्यूचर आप दोनों का एंड वो मतलब उनकी करंट सिचुएशन में आपका उनका क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आपकी तरफ, नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका, क्या वो सोचते हैं। टाइम टू ब्रीथ आउट। Yeah guys, they definitely wanted to end the fight and wanted to end this toxic relationship अगर कोई है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि सुकून से, आराम से बातों को सॉल्व किया जाए एंड आराम से बात करके बातों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, शायद वो भी लड़ के थक गए हैं या कुछ जो भी सिस्टम है आपका। इट्स टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी। नेगेटिव थाट्स को छोड़ दें कि आपके बारे में वो अच्छा नहीं सोचते हैं या कोई थर्ड पार्टी है या आपके ज़हन में जो भी बुरे बुरे ख्याल आते हैं इनको लेकर के, इस चीज़ों को छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसा कुछ भी नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर, या डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बिगर पिक्चर को देखें ना, आप छोटी छोटी बातों को लेकर के क्यों बैठते हैं। अब ये देखें कि दिस पर्सन लव्स यू, गॉड ने, डिवाइन ने आपको इतना प्यारा साथ ही दिया है या जो भी है। लुक एट द बिगर पिक्चर, छोटी छोटी बातों को लेकर के। गाइस इस ग्रुप में ना, मैं बताऊँ आपको, आप लोग मेरे ख्याल में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते हो एंड फिर डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं एंड फिर परेशानी हो जाती है और फिर इस सब चीज़ें हो जाती है। ठीक है, इस सब चीज़ों को छेड़े। ये पर्सन आपको, इनको शायद एक्सप्रेस नहीं करना आता, लेकिन दिस पर्सन इज़ लॉयल विद यू। ठीक है, चाहे इनसे पास में कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, आई डू एग्री, क्योंकि यहाँ पर है कुछ इन्होंने किया है ऐसा जिसने आपका दिल तोड़ा है या आप हर्ट हुए हो, बट उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, वो अनजाने में हुआ है। ठीक है, आई नो अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा वो होगा जी अनजाने में कैसे हो गया जी, ये तो वो तो ऐसा, वो तो वैसे। ठीक है, गलती हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाएं और जाके यूनियन करें या जो भी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा मकसद है आपको गाइड करना, मेरा काम है आपको बताना कि उस पर्सन की इंटेंशन क्या थी, उस पर्सन की अंदर की सोच क्या थी, क्योंकि एनर्जी कार्ड्स की वही आती है जो उनके यहाँ आपके माइंड में होती है। ओके, रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपने जो करना है, अपना ख्याल रखें बहुत सारा, ढेर सारा। बाय, वी लव यू, टेक केयर।